हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपद को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ हमारे कुछ बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, इनमें से हमको पहचानना है कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा नहीं है। देखिए, बहुपद को पहचानना बहुत ही आसान है। ठीक है, मगर इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है, तभी आप इसको पहचान पाएंगे और बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये सब देख के अब घबराइए मत कि ये सब क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपको बहुपद पहचानना सीखना है तो इसको आपको जानना होगा। ठीक है, और 2 मिनट की बात है, बस 2 मिनट में ये सब आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले जानेंगे हम चर। चर क्या होता है? देखिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी अक्षर है वो सब क्या होते हैं? चर राशि होते हैं। ठीक है, और इनका जो मान होता है वो क्या होता है? बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता है, बदलता रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम मान सकते हैं कि x बराबर 4, ठीक है, या x बराबर 5 हम मान सकते हैं। इसका मतलब इसका मान क्या होता है? बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब अचर देखिए, अब अचर राशि क्या होता है? देखिए, जितनी भी संख्याएं होती है, 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या होती है? अचर राशि होती है। ठीक है, और इनका मान क्या होता है? फिक्स होता है, ये बदलते नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं बीजीय व्यंजक। देखिए, बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखिए, चर राशि और अचर राशि, ठीक है, और गणितीय संक्रियाएं यानी कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इन तीनों की मिला के बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो इसमें जो 2 है ये क्या है? मेरा अचर राशि है। ठीक है, और x जो है वो क्या है? चर राशि है, और इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो तीनों को मिला के क्या बना? बीजीय व्यंजक। इसी प्रकार ये भी बीजीय व्यंजक है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो ये भी हमारा बीजीय व्यंजक हुआ। समझ गए? अब देखते हैं पूर्ण संख्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इसको आप जानेंगे तभी आप बहुपद को पहचान पाएंगे। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो सहित 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसमें माइनस नहीं होना चाहिए, जैसे कि -1 -2, ये माइनस नहीं आना चाहिए। इसमें माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऋण चिन्ह नहीं होना चाहिए। और क्या? और हमारा बटा नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1/2, 3/4, ये बटा नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे हम कि बहुपद को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, देखिए, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसके चर अक्षर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। ठीक है, वो हमारा बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई मान लीजिए प्रश्न है, यहाँ पे कोई बीजीय व्यंजक है 4x² प्लस 3x प्लस 7। तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे हम चर अक्षर का घात। तो चर अक्षर कौन सा है? ये x चर अक्षर है, और इसका जो घात है यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। और यहाँ पे भी जो हमारा चर अक्षर है इसका घात क्या होता है? 1 है, तो ये हमारा बहुपद है। देखिए, बहुपद पहचानने के लिए सबसे पहले हम 2 काम करेंगे। ठीक है, कौन सा? कि हमारा जो चर अक्षर है वो हमारा हर में नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए 1/x, ठीक है, तो हमारा चर अक्षर है तो हर में है, तो हर में नहीं होना चाहिए। अगर हर में होगा तो सबसे पहले हम इसको अंश में करेंगे, यानी कि ऊपर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसका घात देखेंगे, चर अक्षर का घात देखेंगे। अगर घात हमारा पूर्ण संख्या हो तो हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? अब चलिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और इसको हम और ही डिटेल में समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे? निम्न में कौन बहुपद है? ठीक है, इसमें से हमको पहचानना है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बहुपद को पहचानने के लिए कि हम देखेंगे चर अक्षर। ठीक है, तो देखिए ये हमारा चर अक्षर है x, और ये भी हमारा चर अक्षर है। तो ये क्या है? हर में नहीं है, सभी ऊपर है, अंश में है। ठीक है, हर में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इसका घात। तो यहाँ पे जो x है इसका घात कितना है? 2 है, और यहाँ पे जो x है इसका घात कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जो चर अक्षर का घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये हमारे बहुपद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
कि x का घात 2 और 1, ठीक है, 2 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अतः अतः बीजीय व्यंजक 4x² माइनस 3x प्लस 7 क्या है, बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। समझ गए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चर अक्षर देखेंगे, अगर वो हर में है तो इसको हम अंश में करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे उसका घात, अगर घात हमारा पूर्ण संख्या हुआ तो ये बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद है, ठीक है, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हम चर अक्षर। तो यहाँ पे मेरा एक चर अक्षर है और यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्या है, हर में नहीं है, ठीक है, अंश में है, यानी कि ऊपर है। तो अब इसका हम घात देखेंगे, तो इसका घात कितना है, 4 है, और इसका कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये क्या है, सब पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का घात, ठीक है, 4, ये 4 है, ये 1 है, 1, और ये 2 है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या संख्या है। अतः बीजीय व्यंजक 6 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 2x प्लस 3x² क्या है, बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। देखिए ये हम 2 लिख दिए क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने लगेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसको पहचानना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे हम चर अक्षर। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एक चर अक्षर है और यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चर अक्षर है ये हमारा हर में है, अंश में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम अंश में करेंगे, ठीक है। तो इसको अंश में कैसे करेंगे, देखिए ये 1/x² है, ठीक है। जब इसको हम अंश में करेंगे तो ये जो प्लस है, प्लस का स्क्वायर है, यानी कि इसका जो घात प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल जाता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x के पावर -2। अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता, ऐसे देखिए 1/x के पावर -2 होता, ठीक है, तो ये ऊपर जाता तो ये हो जाता x के पावर 2, यानी कि ये प्लस है, +2, ठीक है, ऐसा हो जाता, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम, देखिए ये x², ठीक है, और प्लस ये प्लस, अब इसको ऊपर करेंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x के पावर -2 होगा। अब इसका हम घात देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने पहला स्टेप क्या किया, हमने चर अक्षर देखा, ठीक है, और यहाँ पे जो चर अक्षर था वो हर में था, तो इसको हमने क्या किया, अंश में किया, ठीक है, यहाँ पे अंश में किया। अब देखेंगे इसका हम घात। तो यहाँ पे जो चर अक्षर का घात है वो क्या है, 2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -2 है, ठीक है। तो x का जो घात है यहाँ पे ये तो पूर्ण संख्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, -2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का घात, ठीक है, -2, ये -2 ये क्या पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब देखेंगे हम अगला, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चर अक्षर देखेंगे, और यहाँ पे जो चर अक्षर है वो देखिए यहाँ पे हर में है, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, हम इसको अंश में करेंगे, यानी कि ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको जब ऊपर करेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 2, ठीक है, और ये प्लस ये हो जाएगा x के पावर 1, ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x के पावर 1, और ये प्लस और 1/2, ठीक है। अब देखेंगे हम चर अक्षर का घात, ठीक है। तो चर अक्षर हमारा ये है और ये है, और इसका जो घात है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि x का घात, ठीक है, ये 2 और 1 ये क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद हो गया, ठीक है।
अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चर अक्षर देखेंगे। तो ये हमारा चर अक्षर हो गया, ठीक है। y जो है चर अक्षर है, तो यहाँ पे जो y है ये हर में नहीं है, अंश में है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, अब सेकंड स्टेप देखेंगे इसका घात। तो इसका घात कितना है, 2 है, ठीक है। तो y का जो घात 2 है, y का घात 2 है, ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुपद हुआ, ठीक है, समझ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, चर अक्षर देखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा चर अक्षर है, ये x है और ये x है, ठीक है। तो ये हमारा हर में नहीं है, अंश में है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप देखेंगे इसका घात। तो यहाँ पे इसका घात कितना है, 2 है। यहाँ पे इसका घात कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, यानी कि x का घात कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। और दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे है 3 करनी में t प्लस t और करनी में 2, ठीक है। तो इसमें हमारा चर अक्षर कौन सा है, ये करनी में t चर अक्षर है और ये है। तो यहाँ पे इसका घात क्या है, इसका घात 1 है। और ये जो है करनी में t, इसका घात क्या होगा। देखिए ये जो दोनों अक्षर हैं ये हमारे चर अक्षर हैं, ठीक है। ABCD में आते हैं ना ये, तो ये चर अक्षर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि हमारे अंश में है कि हर में है, ठीक है। तो ये हर में नहीं है, अंश में है, ये दोनों अंश में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड स्टेप देखेंगे इसका घात। तो इस t का जो घात है वो 1 है। अब इस t का घात हम पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो करनी में होता है, यहाँ पे करनी में t है, इसका मतलब ये है कि t के पावर 1/2, ठीक है। करनी का मतलब ये होता है कि 1/2, ठीक है, t के पावर 1/2। तो ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि t का घात, ठीक है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अतः बीजी व्यंजक 3 करनी में t प्लस t करनी में 2 क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, समझ गए। यानी कि समझिए यहाँ पर अगर कोई भी चर अक्षर करनी के अंदर हो तो हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे करनी के अंदर x हो, करनी के अंदर y हो, ठीक है, कोई भी चर अक्षर हो तो हमारा बहुपद नहीं होगा, समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, चर अक्षर देखेंगे। तो ये हमारा चर अक्षर हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हर में है तो इसको अंश में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम पावर लिख लेंगे, ठीक है। देखिए ये x है, ये प्लस इसका पावर क्या हो जाएगा, ये करनी में है ना, तो x का पावर क्या होगा, 1/2, ठीक है, प्लस 2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम यहीं पे पता लगा सकते हैं कि हमारा बहुपद नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे जो x का पावर 1/2 है, ये हमारा क्या है, कि जो घात है ये हमारा भिन्न है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। चलिए इसको हल करके देख लेते हैं। देखिए ये हमारा हर में है तो इसको अंश में करेंगे, ठीक है। देखिए ये x प्लस, इसको जब अंश में करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x का पावर -1/2 और प्लस ये 2, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब देखिए अब दोनों चर अक्षर का जब हम देखेंगे घात तो क्या होगा, ये वाला पूर्ण संख्या है और ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का घात -1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बीजी व्यंजक x प्लस 1 करनी में x प्लस 2 ये क्या है, बहुपद नहीं है, समझ गए। क्या करना, केवल 2 स्टेप देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई चर अक्षर हमारा हर में नहीं होना चाहिए, अगर हर में है तो उसको अंश में करेंगे, ठीक है। फिर उसका हम घात देखेंगे, अगर घात पूर्ण संख्या हुआ तो क्या होगा, वो बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।